हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, नदी, बांध और उनके स्रोत, टॉप 100 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और जितना हो उसके वीडियो को छोटे रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग हेडफोन लगा के 2-3 बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और आप लोग चैनल पर पहले आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियां ही प्रमुख अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और तापी नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का स्रोत कहाँ है? गंगा नदी का जो स्रोत है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमुख ग्लेशियर। चलिए इसका अगला प्रश्न है, यमुना नदी का एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल। इसका यमुना नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की कौन सी नदी मिथिलांचल क्षेत्र से होकर बहती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, इंद्रावती नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी लिफ्ट वैली द्रांति घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर में वेरीनाग स्रोत से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम नदी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न है, सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है किस नदी को? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को। चलिए अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की स्रोत कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रियंबक, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेनिनसुलर हिमालय नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तापी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है, किस नदी का जलयान बहाकर नानगल प्रोजेक्ट के लिए प्रमुख है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर। चलिए अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हर मौसम भरती रहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी जो है हर मौसम में ये भरती रहती है। तो चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है? तो कौन सी नदी है जो भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महानदी का एटुअरी किस समुद्र में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, झेलम नदी का स्रोत कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरीनग में झेलम नदी का स्रोत है। तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी वे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की लंबी पश्चिम बहने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। चलिए अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, इंदु नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत से लेकर
मानसरोवर तक। चलिए अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी बहुधा बाढ़ पैदा करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। चलिए अगला प्रश्न है गंगा नदी से जुड़े सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, घाघरा। चलिए अगला प्रश्न है नदी ब्रह्मपुत्र भारत में कौन से नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र ही। चलिए अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। ये दोहराया प्रश्न है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न है नदी महानदी का उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक से होती है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल परियोजना टिहरी डैम पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी नदी गंगा ऑफ साउथ कही जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है पंचचरण शब्द किन पंच नदियों से जुड़ी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज। चलिए अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी कावेरी कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण भारत की प्रमुख नदी। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिण सोन किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न है नदी चंबल कहाँ मिलती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी नदी अरवारिल कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की सबसे छोटी नदी। चलिए अगला प्रश्न है नदी हगली हुगली गंगा के किस प्रकार जोड़ती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा की शाखा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी है। चलिए अगला प्रश्न है नदी रावी किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सिंधु नदी, इस रावी नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है ऑक्सबो झील, ऑक्सबो लेक किस प्रकार की नदी प्रक्रिया से बनती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कटाव और मोड़ की वजह से। चलिए अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी गंगा ऑफ साउथ नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तापी नदी। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी नदी डेल्टा बहुत बड़ी बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी पूरे रूप से एक राज्य के अंदर बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेरियर। ये जो है पूरे भारत के अंदर जो है एक ही राज्य में बहती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है नदी तापी तप्ती का उद्गम कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडेला, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है इसमें से कौन सी नदी जो है पेनिनसुलर रिवर नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगा के अलावा एक और नाम क्या है जो दक्षिण भारत के नदी के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्ध गंगा। चलिए अगला प्रश्न है इसका अगला प्रश्न है
कौन सी नदी उत्तराखंड में पंच प्रयागों से होकर बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है और भारत में गंगोत्री के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी टिहरी डैम पर बांधी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। चलिए अगला प्रश्न है, नदी घाघरा किस नदी से मिलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी से मिलती है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हर मौसम पानी धारण करती है क्योंकि ग्लेशियर और वर्षा दोनों में समर्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना। ये हिमालय और वर्षा दोनों पर निर्भर करती है। तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी घाटी पर्वतमाला के बीच स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी लंबी दूरी तय करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी जो है लंबी दूरी तय करती है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी बेतवा किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी कोसी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी की सहायक नदी है, कोसी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, नदी अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम और बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तापी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी रावी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नदी सतलुज किस नदी के सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सिंधु नदी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की कौन सी नदी मूसी किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी वरदान किस नदी की सहायक है? वरदान जो है किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नीचे देखिए, ऑप्शन ए गोदावरी नदी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नदी भद्र किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की कौन सी नदी गुंड किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, नदी वेना किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी पेनिनसुलर नदियों में ईस्ट फ्लोइंग मेजर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न है, नदी तीस्ता किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी गुजरात से समुद्र में गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तापी नदी जो गुजरात तट से निकलती है। चलिए इसका अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, नदी माही किस समुद्र में गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
नदी माही जो है अरब सागर में गिरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, नदी साबरमती किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, गुजरात में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी तुंगा तुंगभाद्रा किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नदी भरना किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भरना नदी की सहायक नदी हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी, यह स्थानीय सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी तामी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी एक छोटी सी सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी तमिलनाडु में गंगा के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी नदी है जो गंगा के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, किस नदी की जलयान पोलोग्राम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। भारत की कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी अम्बा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, इसकी सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी गोदावरी और मूसी का संगम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हैदराबाद, मूसी जो है हैदराबाद से होकर बहती है और गोदावरी से संबंधित प्रणाली है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी मीशी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, पूर्व भारत में है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी अरुण किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी तौंद किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी की एक स्थानीय सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, नदी डीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी काली किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी की सहायक नदी है काली। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए इसका अगला प्रश्न है, नदी गोदावरी किस सागर में गिरती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, नदी कृष्णा किस सागर में गिरती है? ये नदी कृष्णा जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी पेनिनसुलर और पूर्व बहने वाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, नदी माकराट किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हिरन किस नदी की सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तापी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, नदी बेतवा के स्रोत की स्थिति कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, नदी घाघरा का स्रोत कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल हिमालय में है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी लोहटी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी भागीरथी किस नदी की धारा को मान ली जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी को भागीरथी की धारा मान ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है,
नदी सिंधु का देश में मुख्य रूप से बहती है, तो किस देश में मुख्य रूप से बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी घाघरा किस नदी में मिलती है? तो ये जो घाघरा नदी है जो गंगा नदी में मिलती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नदी सोलोनी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी, स्थानीय सहायक नदी है ये। और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है ये, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। और आप लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।